नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर इस समय जो एक गुंडागर्दी चल रही है, ना वो सभ्य समाज की एक निशानी है, ना संवैधानिक रूप से उसको स्वीकार किया जा सकता है। ठाकरे बंधु जो राजनीतिक रूप से अपनी जमीन खो चुके हैं, वो उसी जमीन को हासिल करने के लिए एक नया राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग के लिए उन्होंने चुना है नॉन मराठी भाषी लोगों को। मुंबई, जिसको भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है, उसको आर्थिक राजधानी बनाया किसने? अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला जैसे व्यापारियों ने। लेकिन क्या ये व्यापारी मराठी हैं, मराठी भाषी हैं? नहीं। लेकिन ये ठाकरे बंधु और इनके जो गुंडे हैं, वो इन व्यापारियों को, इन बड़े व्यापारियों को कुछ नहीं कहेंगे, इनकी हैसियत नहीं है। बॉलीवुड का बेस मुंबई है। बॉलीवुड क्या है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना। लेकिन क्या इन ठाकरे बंधुओं की, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो मराठी भाषा के इस समय सैनिक बने हुए हैं, क्या इनकी इतनी हैसियत है कि बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार को ये मराठी भाषा के नाम पर आतंकित कर सकें? नहीं। ये आतंकित करेंगे किसको? मिडिल क्लास के लोगों को, गरीब लोगों को, और उसी पर अपनी राजनीतिक बिसात बिछाएंगे। और अगर इनसे ये पूछा जाए कि मराठी भाषा के उत्थान के लिए इन्होंने किया क्या है, कितनी क्लासेज ये लगा रहे हैं मराठी भाषा को सिखाने के लिए, कितनी किताबें इन्होंने मराठी भाषा में लिखी है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहचान मिली है? एक भी नहीं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो लोग संविधान की लाल किताब दिखाते रहते हैं, ठाकरे बंधुओं और उनकी पार्टी के गुंडों की इस गुंडागर्दी पर उन्होंने फेविकॉल पी लिया है। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें थी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कि उनका रिएक्शन क्या रहता है। और आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले कि भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में कोई गुंडागर्दी हम नहीं सहेंगे, कानूनी कार्यवाही करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। लेकिन क्या उनकी इन बातों का, उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ असर हुआ? इसके बारे में अभी आपको बताता हूं। पहले आप देवेंद्र फडणवीस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने इतने कड़े शब्दों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाषा के नाम पर हम कोई गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई में, महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा के नाम पर होने वाली ये गुंडागर्दी थम जाएगी। लेकिन हुआ क्या? इसका जस्ट उल्टा। मुंबई के एक व्यापारी हैं सुशील केडिया। जब मराठी भाषा के नाम पर यह गुंडागर्दी चल रही थी, तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था राज ठाकरे को टैग करके। और देवेंद्र फडणवीस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन उनकी इस पोस्ट की वजह से राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता उनके ऑफिस के बाहर पहुंच गए, उनके ऑफिस पर पथराव किया, कई लोग उनको धमकी देने लग गए। और इसकी वजह से सुशील केडिया एक बार फिर से एक्स पर आए। उन्होंने राज ठाकरे से, मनसे से माफी मांगी। तो देवेंद्र फडणवीस की इन बातों का क्या कोई असर हुआ है? लग तो नहीं रहा है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाली भाजपा और देवेंद्र फडणवीस क्या ठाकरे बंधुओं की इस गुंडागर्दी को सहेंगे? ये वक्त ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।